regarded as the most popular shonen anime in the world, which is not surprising कि anime जो shonen के अंदर नारुतो सबसे बड़ा anime है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और ये इसी वास्ते फेमस है क्योंकि इसके ग्रेट एक्शन, वर्सटाइल कैरेक्टर्स और बहुत सारे फैंस इस एनिमे को देखते ही मतलब बड़े हुए हैं। तो उन सब नारुतो लवर्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 एनिमे सिमिलर टू नारुतो, और मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ कि आपका नेक्स्ट एनिमे हो सबसे ज़बरदस्त वाला। तो ये पूरी टॉप 5 लिस्ट देखना, तो इसके अंदर आपको मिल सकता है आपका नेक्स्ट नारुतो एनिमे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही टॉप 5 लाइक एनिमेज की लिस्ट में लाता रहता हूँ। इससे पहले डेथ नोट की थी और अब नारुतो की कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो सबसे पहले जो मैंने लिस्ट बनाई है वो रैंक वाइज नहीं बनाई मैंने, प्लेस वाइज बनाई है, सीरियल वाइज बनाई है। और इसके अंदर जो मैं आपको एनिमेज रिकमेंड करने जाने वाला हूँ वो ओवर रेटेड एनिमेज नहीं है। फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल, डीमन स्लेयर, ऐसे बड़े एनिमेज नहीं है। मैं आपको कुछ अंडररेटेड और बहुत ज़बरदस्त एनिमेज की रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। और हम कंपोनेंट एनालिसिस करने वाले हैं नारुतो का और उसकी एनिमे सीरीज़ का। और जो भी मैं आपको एनिमे सीरीज़ बताऊंगा वो क्यों इससे सिमिलर है, उसका प्लॉट क्या है, उसके पीछे पूरा रीज़न भी आपको बताऊंगा। तो नंबर 5 पर है वो है बेसिलिक द क्योगा निंजा स्क्रोल्स। रेटिंग है 7.69, रैंक है 1073 और ये एयर हुआ था स्प्रिंग 2005 के अंदर और प्रोड्यूस किया था गोंजो ने। तो ये क्यों सिमिलर है मतलब नारुतो से, तो इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पावरफुल निंजा वॉरियर के अराउंड जिसके पास अमेजिंग सुपरनैचुरल टेक्निक्स है। और इसके प्लॉट की बात की जाए तो बेसिलिक द क्योगा निंजा स्क्रोल सेट है 17th सेंचुरी जापान के अंदर, और वहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 निंजा क्लैन्स हैं जो एक दूसरे से फाइट करते हैं। निंजा स्क्रोल एक गवर्नमेंट सैंक्शनड बैटल और रॉयल है और एक अल्टीमेट ग्लोरी के वास्ते। और आप ये एनिमे क्यों देखेंगे, आपको ये एनिमे क्यों देखना चाहिए? अगर आप ये एनिमे देखना चाहते हो समथिंग ये निंजा के अबाउट है और आपको इसके बारे में निंजा के बारे में पता चलेगा, जैसे हमें नारुतो के अंदर निंजास के बारे में पता चला था, लेकिन ये उससे भी बहुत ज़्यादा डार्कर है और बहुत ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए है। और मैं अगर आप मैच्योर नहीं हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। और ऐसा आपको एनिमे निंजा वाला कहीं पर नहीं मिलेगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंट है, मतलब बॉडी हॉरर और बहुत ज़्यादा वायलेंट एक तरह से ये एनिमे है, और उसकी थीम भी इसी तरह की है। तो नंबर 2 पर जो एनिमे है वो है हंटर एक्स हंटर। ये एयर हुआ था 2011 को और इसकी रेटिंग्स है 9.14 और इसे प्रोड्यूस किया था मैड हाउस ने। तो आपने हंटर एक्स हंटर के बारे में सुना होगा, इसकी तारीफ भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये सिमिलर कैसे है नारुतो से? इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। जैसे नारुतो के अंदर होता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी ड्रीम्स और गोल को अचीव करना चाहते हैं। उसके प्लॉट के बारे में बात की जाए तो हंटर एक्स हंटर फॉलो करता है गॉन, एक टैलेंटेड यंग बॉय जो वेंचर करता है उसके विलेज के अंदर और उसे अपना फादर ढूंढना होता है। और अपने प्रोसेस के बीच में जब वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाता है और बनना चाहता है एक हंटर, मतलब हंटर एक ऑफिशियली एक क्लास है एडवेंचर्स की जो परफॉर्म करती है सभी तरह के डेंजरस टास्क। तो आपको ये क्यों देखना चाहिए? आपको ये इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर्स भी हैं। अगर आपको नारुतो पसंद है तो आपने नोटिस किया होगा कि हंटर एक्स हंटर भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। यंग बॉयज़ जो कि ट्राई करते हैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। इसके अंदर और एक अनएक्सपेक्टेडली डार्क टर्न भी होता है जब इसके रिलेटिवली चीयरिंग ओपनिंग होती है और इमोशनली डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और ये 2011 का वर्जन बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर अडेप्टेशन था इसके पहले वाले वर्जन से। तो आप हंटर एक्स हंटर को भी देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेशन है अगर आपको नारुतो पसंद है। तो नंबर 3 पर जो है वो है वर्ल्ड ट्रिगर। इसका रेटिंग्स हैं 7.77 और एयर हुआ था फॉल 2014 को और इसे प्रोड्यूस किया था टॉय एनिमेशन ने। ये कैसे सिमिलर है नारुतो से? अगर नारुतो आज की मतलब मॉडर्न डे के अंदर सेट हुआ होता तो वो इसी तरह होता। तो इसके अंदर भी आपको साइफाई एलिमेंट्स मिलेंगी, और अगर नारुतो इस मॉडर्न जापान के अंदर होता तो ऐसा ही होता। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता, लेकिन दोनों सीरीज़ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हैं कॉमन में। इसके अंदर बहुत आपको सेम थीम्स आपको देखने को मिलेगी और सेम फील्स भी होगी आपको जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे नारुतो जैसे ही। तो उसके प्लॉट के बारे में बात करें तो ट्रिगरर्स स्पेशली डिज़ाइन्ड वेपन क्रिएटर्स हैं जो कि किल करते हैं अदर ह्यूमन क्रिएचर्स को जो कि इन्वेड करते हैं अर्थ को। एक मिस्टीरियसली ओपन गेट होता है जो बॉर्डर डिफेंस एजेंसीज ने खोला होता है और परफॉर्म किया होता है। तो ये जो ट्रिगरर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं जो क्रीचर्स होते हैं, मतलब एलियंस जो अर्थ पर हमला करते हैं, तो उन्हें मारने का ये काम करते हैं। तो इन्हीं को ट्रिगरर्स कहा जाता है और वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको ये क्यों देना चाहिए?
73 एपिसोड्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, मतलब एक स्वीट स्पॉट है। और आप इसके अंदर इसके पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुली है और आर्ट आपको बहुत ज़्यादा एवरेज मिलेगा, लेकिन आप एक डायनामिक एक्शन पैक्ड साईफाई शोनेन आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये इसके अंदर आपको सेम फील नरूटो वाली भी आ सकती है। तो इसके अंदर सिमिलर क्या है, तो दोनों नरूटो के अंदर और रेखा के अंदर सिमिलर ये है कि दोनों भी निंजा वर्ल्ड एनिमे देख सकते हो। अपने रिकमेंडेशन का लास्ट और 5th नंबर पर जो एनिमे है उस एनिमे का नाम है किंग ऑफ वो। इसकी रेटिंग है 7.45। ये प्रोड्यूस किया था जेसी स्टाफ ने 2008 के अंदर। तो इसके अंदर सिमिलर क्या है, बहुत एनिमे के अंदर आपको निंजास देखने को मिलेगी और प्रोटैगनिस्ट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पावर्स भी है उनके पास। तो प्लॉट के बारे में बात की जाए तो ये एनिमे एक 14 ईयर ओल्ड बॉय मिहारू के ऊपर है, जिसके पास एक पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है और इसके खुद के अंदर है, और बहुत सारे निंजाज वो पावरफुल टेक्निक को मतलब चुराना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर ये पूरा एनिमे है। रियोकू मस्ट फाइट एंड लर्न मोर अबाउट हिज पावर्स सो ही कैन प्रोटेक्ट देम एंड हिमसेल्फ। मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बारे में और भी सीखता है और उसकी सीक्रेट पावर के बारे में वो सीखना शुरू कर देता है और फाइट करना शुरू कर देता है निंजास से। तो इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और मतलब स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी आपको। तो आपको ये क्यों देखना चाहिए। एज ए निंजा एनिमे इसके अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट प्लॉट देखने को मिलेगा। जैसे ये सेट हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इसके पास अनयूजुअल फीचर्स हैं प्रोटैगनिस्ट के पास। और फर्स्ट में ये बहुत ज़्यादा अनविलिंग लगता है मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और अपनी पावर के लिए, लेकिन बाद में इसका पेस चेंज होता है। तो निंजास की तरह ही ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सेट है और इसके अंदर आपको मॉडर्न वर्ल्ड की निंजास देखने को मिलेंगे और अलग से एक स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। तो ये एनिमे भी आप देख सकते हैं। तो आपका नंबर 6 पर जो बोनस एनिमेज हैं वो आप मुझे जाकर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि कौन सा एक और एक एनिमे हो सकता है जो नारुतो से भी बेस्ट हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जाके नीचे कमेंट्स में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और भी आती रहेगी। नेक्स्ट वो ऐसे ही और भी सीरीज़ चाहिए या फिर नहीं। तो तब तक के लिए सायोनारा।